जब आप एक शब्द सुनते हैं स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या इमेज आती है? शायद कोई साधु, कोई गुफा। हम लोगों ने ये मान लिया है कि ये स्पिरिचुअलिटी उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं या फिर बूढ़े हो चुके हैं। पर अगर मैं आपको बताऊं, ये सोच पूरी तरह गलत है। दुनिया के सबसे महान हाई परफॉर्मेंस साइंटिफिक थिंकर्स और लीडर्स सबसे ज्यादा सीक्रेटली स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब सब कुछ छोड़ना नहीं है, सब कुछ होते हुए भी अंदर से शांत हो जाना है। ये कोई धर्म नहीं है, ये आपके दिमाग को ट्रेन करने का सबसे एडवांस्ड बायोलॉजिकल टूल है। आज की इस वीडियो में हम दिमाग की एनाटॉमी और न्यूरोसाइंस को समझेंगे, जो एक आम इंसान के दिमाग को जेन मास्टर बना देती है। आज की इस वीडियो में आप समझेंगे कि कैसे ये आपके दिमाग के डर को खत्म करके आपको मेंटली शेकेबल बना सकती है। इसलिए वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। चलिए शुरू करते हैं एक महान साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट ने दुनिया के सबसे महान तिब्बतियन मंक को बुलाया, जिन्होंने लाइफ में 10,000 से ज्यादा घंटे मेडिटेशन किया था। उनके सर पर 256 इलेक्ट्रोड्स लगाए गए ताकि उनके ब्रेन वेव्स को चेक किया जा सके, जिसे MRI स्कैन कहते हैं। जब उन मंक्स ने मेडिटेशन शुरू की तो कंप्यूटर पर जो डेटा आया उसे देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए। उन मंक्स के दिमाग में गामा ब्रेन वेव्स का एक ऐसा स्पाइक दिखा जिसे हिस्ट्री में पहले कभी नहीं देखा गया था। गामा वेव्स तब बनती हैं जब दिमाग एक्सट्रीम फोकस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस और डीप लर्निंग की स्टेट में होता है। एक आम इंसान का दिमाग इस स्टेट में कुछ माइल सेकंड के लिए जाता है, पर मंक इस स्टेट में घंटों तक रह सकते हैं। साइंटिस्ट ने देखा कि सालों की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की वजह से उन मंक का एमिगडाला, ब्रेन का डर और गुस्से का सेंटर, फिजिकली छोटा हो गया है और उनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग और शांति कंट्रोल करता है, वो बहुत ज्यादा मोटा हो गया था। यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ कोई हवाई बातें नहीं है, ये आपके दिमाग के हार्डवेयर को बदल देती हैं। जो दिमाग पहले हर छोटी बात पर गुस्सा करता था, डर जाता था या एंजाइटी में चला जाता था, वो फिजिकली एक हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटर में बदल जाता है। तो चलिए समझते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके हार्मोन्स के साथ क्या करती है। जब आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं, जहां आप सुबह उठते ही फोन देखते हैं, दिन भर करियर की चिंता करते हैं, तो रात को लाइफ हैपनिंग टू मी बोलकर सोते हैं, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल परमानेंटली हाई रहता है। ये हाई कोर्टिसोल आपके सेल्स को डैमेज करता है, आपको जल्दी बूढ़ा बनाता है और आपकी एनर्जी को चूस लेता है। द ईगो ट्रैप। जब तक आप सोचते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मेरा पैसा, मेरा नाम, मेरी इज्जत, तब तक आपका दिमाग हमेशा डर में रहेगा कि मेरा नाम कोई खराब ना कर दे या आपका पैसा डूब ना जाए। ये डर कोर्टिसोल बनाता है। द स्पिरिचुअल शिफ्ट। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपको सिखाती है कि आप एक शरीर या नाम नहीं हैं, आप इस यूनिवर्स का छोटा सा हिस्सा हैं। जैसे ही आप दिमाग से ईगो का बोझ उतारते हैं, आपका दिमाग इंस्टेंटली शांत हो जाता है। बायोलॉजी कहती है कि जैसे ईगो ड्रॉप होता है, कोर्टिसोल लेवल परमानेंटली डाउन हो जाता है और बॉडी में DHEA, एंटी एजिंग हार्मोन, और सेरोटोनिन, हैप्पीनेस केमिकल का लेवल बढ़ जाता है। आपका चेहरा बिना किसी प्रोडक्ट के ग्लो करने लगता है और आपका एनर्जी लेवल अनलिमिटेड हो जाता है। चलिए इसको एक बहुत ही प्यारी जैन कहानी से समझते हैं। एक बार एक जवान मंक अपने बहुत ही बूढ़े गुरु के साथ जंगल से गुजर रहा होता है। दोपहर का वक्त था, दोनों थक जाते हैं। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, हमने जो पीछे एक छोटी नदी पार की थी, वहां जाओ और मेरे लिए पीने का पानी लेकर आओ। शिष्य डब्बा उठाता है और वापस उस नदी के पास जाता है, पर जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि अभी अभी वहां से कुछ बैलगाड़ियां गुजरी हैं, जिससे नदी का सारा पानी मिट्टी से भर चुका है। पानी बहुत गंदा हो चुका है। शिष्य सोचता है, ये गंदा पानी मैं गुरु को कैसे पिला सकता हूँ। वो वापस खाली हाथ आता है और बोलता है, गुरुजी, वहां का पानी बहुत गंदा है, पीने लायक नहीं है, हम थोड़ा आगे चलते हैं, वहां कोई दूसरी नदी ढूंढ लेंगे। गुरु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, नहीं, मुझे उसी नदी का पानी चाहिए, तुम वापस जाओ। शिष्य को थोड़ा गुस्सा आता है, पर वो वापस जाता है। पानी अभी भी गंदा था, वो फिर खाली हाथ वापस आता है। गुरु तीसरी बार उससे बोलते हैं, तुम वापस जाओ और इस बार पानी लेकर ही आना। शिष्य तब तीसरी बार नदी के पास जाकर बैठ जाता है, तो वो गुस्से में होता है, पर थोड़ी देर वहां बैठने के बाद वो एक चमत्कार देखता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है, नदी का बहना शांत हो जाता है और सारी मिट्टी अपने आप नीचे जमीन पर बैठ जाती है और पानी ऊपर से बिल्कुल कांच जैसा साफ हो जाता है। शिष्य पानी भरता है और गुरु के पास आता है।
गुरु पानी पीते हैं और शिष्य से पूछते हैं, क्या तुमने पानी को साफ करने के लिए कुछ किया? शिष्य बोलता है, नहीं गुरुजी, मैंने तो कुछ नहीं किया। गुरु ने कहा, एग्जैक्टली, तुमने उसे थोड़ा वक्त दिया। तुम शांत बैठ गए और मिट्टी अपने आप नीचे बैठ गई। तुम्हारा दिमाग भी बिल्कुल इस नदी के पास जैसा है। जब लाइफ में स्ट्रेस, चिंता और प्रॉब्लम्स आती हैं तो दिमाग गंदा हो जाता है। आम इंसान उस गंदे पानी में हाथ मारकर उसे और गंदा कर देता है, पर स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब है शांत बैठ जाना, दिमाग को वक्त देना, ताकि सारी चिंताओं की मिट्टी नीचे बैठ जाए और आपका दिमाग क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी डेली लाइफ के शोर के बीच की शांति और फोकस को पाना चाहते हैं तो आपको किसी गुफा में नहीं जाना। आपको कल से 3 स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। रोज रात को या सुबह उठते वक्त 10 मिनट के लिए शांत बैठिए। ना कोई फोन, ना कोई म्यूजिक। अपने दिमाग में चलने वाले गंदे विचारों से लड़ना मत। उन्हें एक स्पेक्टेटर की तरह देखिए। उन्हें बोलिए कि आपका काम है आना और मेरा काम है देखना। इससे धीरे धीरे आपका दिमाग शांत हो जाएगा। जब भी लाइफ में एक बहुत बड़ा फेलियर या बहुत बड़ी खुशी आए तो अपने आप को एक नियम याद कराएं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जब आप अपने दिमाग को बताते हैं कि दुनिया में सब कुछ टेम्परेरी है, तो आपका दिमाग किसी भी चीज से बंधता नहीं, तो आपका कोर्टिसोल हमेशा कंट्रोल में रहता है। दिन भर में जब आपको लगने लगे कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है तो 1 मिनट के लिए रुक जाइए। अपने लैपटॉप को बंद कर दीजिए, अपनी आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांसों पर फोकस कीजिए। ये 1 मिनट आपके नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली फाइट और फ्लाइट मोड से निकालकर रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में ले आएगा। दोस्तों, स्पिरिचुअल ग्रोथ किसी भगवान को खुश करना नहीं है, ये खुद के अंदर की उस महान इंसान को जगाना है जिसे नेचर ने डिजाइन किया है। आपको सन्यासी नहीं बनना, आपको अपनी फील्ड का किंग बनना है, पर एक ऐसी शांति के साथ जिसे दुनिया की कोई भी ताकत हिला न सके। जैन मास्टर की तरह दिमाग को शांत कीजिए और बोलिए, मिट्टी नीचे बैठ गई है और मेरा विजन क्रिस्टल क्लियर है। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो और आपके दिमाग ने कुछ शांति पाई हो तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करना। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग।